देखो एक और कंटिन्यूएशन सेल ट्रेड बन सकता है एट दिस DFB। अभी मेरा ऑर्डर प्लेस्ड है, लिमिट ऑर्डर एट दिस DFB राइट। अब मैं एनालिसिस स्टार्ट करता। फर्स्ट मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, कोई उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। नाउ एट दिस हाई द एनालिसिस स्टार्टेड, बट इसमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि एकदम से इसने रिएक्शन दे दिया, सो लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ना पड़ा बेसिकली। अभी वापस आ गया, सो आई एम स्टार्टिंग द एनालिसिस, ठीक है। देखो द फर्स्ट थिंग इज़ इसमें कोई फेज़ नहीं है, तो मैं इसमें 1 2 3 4 5 नहीं कर सकता, कोई भी फेज़ एनालिसिस इसके अंदर नहीं है। सेकेंड थिंग, अभी इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो मैं इसको लास्ट मेजर हाई मान के चल रहा हूँ, फिर यहाँ से तो स्टार्ट हुआ ही है ट्रेंड, ठीक है। बाकी सारे हाइज इसके नीचे हैं, एक भी हायर हाई नहीं बना, सारे लोअर हाइज बने, ठीक। सो अगर तुम फर्स्ट 2 हाइज को कनेक्ट करो जो इनिशियल मार्केट एंगल है, तो उस हिसाब से इस टाइम पे एनालिसिस स्टार्टेड हेयर नॉट हेयर, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे को एंट्री मिली है, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट एक तो यू हैव दी रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस इनिशियल ट्रेंड एंगल जो तुम्हारा मॉडिफाइड शिप पिच फोर्क भी हो गया बेसिकली, ठीक है। ट्रेंड तुम्हारा नीचे जा ही रहा है, सो यू आर गोइंग विद द फ्लो। इफ़ यू अप्लाई VWAP, सो यू आर एग्जैक्टली एट द मीडियन एयर। फिब्स लगाओगे तो 61.80 पे रिएक्ट किया, ठीक है। ना कमिंग टू पिच फोर्क्स, अब इसके अंदर कोई पेंडुलम फोर्क कन्वेंशनल तो नहीं है, बट इसका शिफ्ट है, ठीक। ओवरशूट को भी तुम अंदर ले लोगे तो एग्जैक्ट इस कैंडल ने मीडियन को टच किया। सेकंड, ये तो हम देख ही चुके हैं ट्रेंड लाइन में, बट पिच फोर्क में भी दिखाया था एग्जैक्टली वहीं पे। नाउ यहाँ पे छोटे पिच फोर्क्स भी हैं पेंडुलम, बट उनका बेसिकली डबल पिच फोर्क्स, ठीक है, एग्जैक्टली वही एरिया। अब मेरे पास अभी तक यहाँ पे एक पिच फोर्क है, ऑल्सो द ट्रेंड लाइन इनिशियल मार्केट एंगल, ठीक है। उसके हिसाब से ये एग्जैक्ट एरिया है। सारे लोज जो है हायर सारे हाइज जो हैं वो लोअर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लास्ट डिमांड एरिया में नहीं पहुँचा वो, सप्लाई एरिया में, ठीक है। लास्ट सप्लाई जो इसने लिया वो यहाँ से लिया, ये बहुत दूर रह गया इससे, ठीक। उसके बाद एक पेंडुलम, दो पेंडुलम फोर्क हैं, एक डबल और एक शिफ्ट, ठीक है। एंड फिब रेशो है, VWAP है, ट्रेंड का सपोर्ट है। नाउ LRCs में एक तो फर्स्ट यहाँ से देखा तो 2 में तो कुछ नहीं है, बट स्टैंडर्ड डेप्थ 3 में एक सेकेंड, हाँ ये अंडरशूट एग्जैक्टली वही एरिया, ठीक है। सो ऑल इन ऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड है ये भी, बिकॉज एंड स्पेशली कंटिन्यूएशन ट्रेड है तो इजीली चल जाना चाहिए। सेम स्टोरी यहाँ पे, जितना अंडरशूट है उतना ही ओवरशूट है, दोबारा नहीं दिखा रहा। एंड सिंगल वेक्टर में सेम एरिया, एक फिर यहाँ से भी ले लेते हैं, ठीक है। स्टोरी सब में सेम है, या तो अंडरशूट के साथ एच पे आ रहा है या फिर एच पे ही है, ठीक है। सो यू हैव वन पिच फोर्क कमिंग फ्रॉम हेयर। नाउ लेट्स चेक मोर रीसेंट वंस। ठीक है। सो अ लॉट ऑफ पिच फोर्क्स, अ लॉट ऑफ LRCs कमिंग टू ओवर एक्सटेंशंस, कंटिन्यूएशन। ये फ्रैक्टल कैंडल हो गया, तो सेकंड डिग्री हो गया ये। अगेन मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, ठीक है, इतना इतना एरिया हुआ कुछ।
एंड CVD ने भी कंटिन्यूएशन दिया इस पे, ठीक है। सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड ट्रेड। इसमें तुम्हें पिच फोर्क्स वैसे तो नहीं मिले जैसे तुम देखने चाहोगे, वैसे तो एक, चलो अब जूम आउट कर ही लिया है तो नहीं, कहाँ से ही बनेगा ये, ठीक है ठीक है। अभी इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, ठीक। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग अभी, जस्ट इन केस अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है, सो आई विल वेट फॉर अ लॉन्ग ट्रेड, बट वो यहाँ पे तो नहीं होगा डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, वैल्यू एरिया रह गया, ठीक है, परफेक्ट। अब अपने को चाहिए एक मैनिपुलेशन। स्टॉप लॉस है मेरा इसके ऊपर, ठीक। वैसे तो लास्ट लो तक पहले देखेंगे, उसके बाद सेम रूल्स। सो बेसिकली व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है अभी, ये फेल कर जाएगा, ठीक है। चलो देख ही लेते हैं, अब यहाँ तक आ गए हैं तो। DF भी आते ही डबल टॉप बन जाएगा, एंड इन अ मतलब ये ट्रेंड में डबल टॉप, मतलब ऐसे बियरिश ट्रेंड है उसमें डबल ट्रिपल टॉप बनते हैं तो बहुत ही बेहतरीन। बस ये एंड में एकदम रिजेक्शन ना दे। ठीक, DF भी हो गया, प्रिटी सेफ, आई एम प्रिटी सेफ यार, ठीक है। तो अब मैं करता है इसको पॉज, जाएगी आराम से जाएगी। A few moments later.